दोस्तों ये चंद सेकंड की एक वीडियो है, इसको ज़रा देखिए फिर आगे बात करते हैं, क्योंकि हमारा बड़ा विनाश हो रहा है सिर्फ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। देखिए प्लीज़। आप जब कन्फ्यूज़न में पड़े हों, डिप्रेशन में पड़े हों, तो आपको क्या करना चाहिए? गीता इस बात का प्रमाण देती है। अर्जुन जब जीवन और मौत और अपने परिवार के सबसे बड़े डिसीजन को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न में थे, तब उन्होंने श्री कृष्ण की सहायता ली। और बड़े आनंद की बात है कि श्री कृष्ण ने उन्हें ये नहीं कहा कि आकर के 5 नारियल चढ़ा दो, रोली मोली चढ़ा दो, मुझे आकर के कोई पीताम्बरी चढ़ा दो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक बहुत सुंदर प्रबोध युक्त वचन दिए और 45 मिनट तक बताया अर्जुन को। उसके बाद अर्जुन के सारे कंफ्यूजन दूर हो गए। अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये जितने भी कंफ्यूजन हैं, डिप्रेशन हैं, जीवन की जो भी समस्याएं हैं, गुरु के प्रबोध और ज्ञान के बिना दूर नहीं होने वाले। अब गुरुजी बोल रहे हैं इसके अंदर कि कन्फ्यूजन और डिप्रेशन में जब आप पड़े हों तो आपको क्या करना चाहिए, उससे रिलेटेड एक उदाहरण देते हुए बोला है इन्होंने कि अर्जुन जब परेशान थे युद्ध स्थल के बीच में, कि उसको अपने परिवार से ही युद्ध लड़ना पड़ रहा था, तो अर्जुन तो सभी हथियार डाल के बैठ गए थे, बोले थे कि मैं नहीं लड़ूंगा। तब कृष्ण ने उनको समझाया। इसमें बोला गया है कि कृष्ण ने उनको कोई ये नहीं बोला कि आप पहले नारियल चढ़ाओ या कुछ और करो। कृष्ण ने अपने ज्ञान के द्वारा उनका मार्गदर्शन किया, जिसकी वजह से वो युद्ध लड़े भी और जीते भी। अब आगे इसके अंदर ये बोला गया है कि उसके लिए ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है और ज्ञान के लिए गुरु की बड़ी आवश्यकता है। अब यहाँ पे आके हिंदू समाज जो है या कोई भी समाज जो है वो यहाँ पे आके फंस जाता है बहुत बुरा। और किसी को भी जो भी लगा के चंदन लगा के तिलक और हड़गिंगा उड़गिंगा करता है और थोड़ा सा थोड़ी सी एक्टिंग जो कर लेता है, उसी को हिंदू समाज उसके पीछे पीछे और हो लेता है, सोचता है यही करेगा। तो सबसे पहली बात तो यही है कि इन्होंने बोला है गुरु के बिना ज्ञान नहीं। अब ये भी इसमें बात निकल के आती है कि क्या गुरु वो ही होगा क्या? गुरुजी आप भी बताएं हमें, क्या गुरु वो ही होगा क्या? ऐसे और ऐसे वाला ही गुरु होगा क्या? या नॉर्मल हमारे जैसे बच्चे पैंट शर्ट में, और बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, वो भी क्या जितने भी हमारे वेद शास्त्र हैं, गीता है, क्या इनको कोई भी ऐसा व्यक्ति बच्चा पढ़ के और आगे ट्रांसफ़र कर सकता है जिसका फोकस लेवल अच्छा हो, जो अच्छी तरीके से समझ पाए कि इन किताबों में क्या लिखा है, या फिर सिर्फ दाढ़ी तिलक और जटाओं वाले गुरुजी ही हमारे समाज को इसके बारे में पढ़ा सकते हैं? तो इस बारे में क्लियरिटी ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन इसमें मेरा विचार जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर करना, क्योंकि इस वजह से हिंदू समाज को बहुत बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जगह जगह पे बस बाबा के नाम पे या शास्त्रों के नाम पे, इंटेलिजेंसी के नाम पे सिर्फ एक ही चीज़ है कि बस आप ऐसे आप वेश धारण कर लो तो आप के पीछे पीछे लोग बाग हो लेते हैं। वेश धारण तो कुछ समय के लिए रावण ने भी किया था, जिसके चक्कर में सीता फंस गई थी। अब सीता रूपी हमारी जनता और हमारा हिंदू समाज, हमारा पूरा समाज उसी चक्कर में फंस रहा है। तो मेरा तो ये मानना है दोस्तों, जो मैं आपसे अपनी बात शेयर कर रहा हूँ, कि डिप्रेशन, कन्फ्यूज़न, इसके लिए मानते हैं गुरु की आवश्यकता है। लेकिन वो गुरु आपका गणित का टीचर भी हो सकता है, अन्य टीचर भी हो सकते हैं, और नॉर्मल व्यक्ति जिसने अच्छे से गीता और शास्त्र पढ़े हों, नॉर्मल पैंट शर्ट में रहने वाला व्यक्ति भी आपकी हेल्प कर सकता है। क्योंकि हमारे जितने भी शास्त्र हैं
इसके अंदर पूरा विज्ञान कहा गया है, पूरे वैज्ञानिक तौर के ऊपर क्या भोजन, दिन रात्रि, ग्रह नक्षत्र, सारा का सारा जैसे आज नासा रिसर्च कर रही है उसी प्रकार से पूरा रिसर्च करके हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो इसके लिए कोई स्पेशल टीके वाला या उस टाइप का वेशधारी बाबा की जरूरत नहीं है। कोई भी इंटेलिजेंट आदमी शास्त्रों को पढ़ लिख के समझ सकता है और आपकी भी हेल्प कर सकता है। और जो बॉडी को समझते हों, जो माइंड को समझते हों, जो माइंड के अंदर चल रहा है, मेमोरी को समझते हों, जो इस प्रकार से आजकल तो बहुत सारे डॉक्टर भी हैं ब्रेन के, माइंड के, तो और मोटिवेशनल स्पीकर हैं बहुत सारे। तो इसके लिए स्पेशल किसी बाबा के पास जाके आपको फंसने की आवश्यकता नहीं है। आपको भी इन समस्याओं से दूर निकलने, और ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको क्या नाम है वो ऐसे कर देंगे और आपकी बीमारी मिट जाएगी, आपकी कन्फ्यूज़न, आपका डिप्रेशन मिट जाएगा। डिप्रेशन किसी कारण से होता है, हमें उस कारण को अच्छी तरीके से फोकस लेवल पे देख के कहते हैं हम अपनी परेशानी में अपने परेशानी का हल नहीं ढूंढ पाते, लेकिन क्योंकि सामने वाला हमारी परेशानी को देख पाता है और हम उसको बोलते हैं तो वो समझ पाता है, इसलिए वो नॉर्मली आपको कोशिश कर सकता है आपके इलाज बताने की, क्योंकि आप तो समस्या में फंसे हुए हैं। लेकिन उसके लिए स्पेशल इन सब चीज़ की, जिन्होंने तिलक लगाया हो या बाबा का वेश धारण कर रखा हो, सिर्फ वो ही आपकी हेल्प नहीं कर सकते, कोई भी आपकी हेल्प कर सकता है। और वैसे तो आपकी सभी समस्याओं का इलाज मैक्सिमम सभी समस्या का इलाज तो खैर हमें खुद ही करना पड़ता है, रोज़गार अन्य जो समस्याएं हैं उनको देखना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं बहुत सारी जिनका इलाज गीता के अंदर, उपनिषदों के अंदर सारी कन्फ्यूज़न लिखी हुई है, उसके अंदर सब बातों का इलाज लिखा हुआ है। और उसमें से कुछ उपनिषद हमने अपने चैनल पे भी डाल रखे हैं, तो आप उसके अंदर काफ़ी चीज़ें देख समझ सकते हैं कि बाबा के गुण क्या हैं, कौन लोग असलियत में बाबा हैं, क्या गृहस्थ में रह के भी आदमी इंटेलिजेंट बन सकता है अपने शास्त्र पढ़ के, या उसके लिए स्पेशली कोई जंगल वगैरह में जाने की ज़रूरत है, या उन लोगों का क्या हश्र होगा जो सब कुछ छोड़ छाड़ के और सिर्फ जंगलों में जा रहे हैं। उन सब के बारे में उपनिषदों के अंदर, गीता के अंदर सभी टॉपिक में लिखा हुआ है जो आपको क्लियर करेंगे। तो कृपया करके ना भटकिए, और गुरुजी से भी निवेदन करेंगे, गुरुजी हाफ वीडियो में मत छोड़ा करो, क्योंकि इससे समस्या आ जाता है। आपने तो बोल दिया कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलेगा, ये तो है ही। गणित पढ़ना है तो गणित के टीचर की आवश्यकता तो पड़ेगी, जिसे गणित नहीं आता हो तो आप गीता पढ़ सकते हैं, उपनिषद पढ़ सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति, नॉर्मल पैंट शर्ट वाला व्यक्ति भी आपको गीता उपनिषद के बारे में बता सकता है। उसके लिए आपको स्पेशली किसी नौटंकियों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। कृपया करके ध्यान दीजिए, अपने उपनिषद और गीता को पढ़िए और खुद भी अवेयर होइए, और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, अपने बच्चों को भी अवेयर कीजिए। ऐसा ना हो कि आप भी फंसे और आपके बच्चे भी फंसे। तो बातें अच्छी लगी तो धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा हिंदू समाज जागृत हो सके। धन्यवाद।